देखिए ये जो क्वेश्चन है 12th वाला, इसमें क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोट के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी के पावर एन इक्वल टू बी के पावर एन इंटू ए होगा। ठीक, अब इसके अतिरिक्त क्या सिद्ध करना है? इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त एन, ठीक, प्राकृतिक एन के लिए ए बी का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एन इंटू बी के पावर एन होगा। ठीक, सबसे पहले हम ये सिद्ध करना है, फिर उसके बाद ये सिद्ध करना है। किसके द्वारा? गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध करना है। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते। ठीक, ये कौन सा था? थ्री विविध का कौन 12th क्वेश्चन था। ठीक, अब देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन हमें क्या दिया है उसे सेम उतार लीजिए। इसमें दिया है ए बी इक्वल टू बी ए, ये क्वेश्चन में क्या है दिया था हमें। ठीक, अब देखिए हमें किस सिद्धांत से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था? इसे गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक, अब चलिए, अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, इस सब क्वेश्चन को हम थ्री केसेस में सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे। ठीक, माना पी एन, ठीक, ए बी का पावर एन इक्वल टू बी के पावर एन इंटू ए। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें मतलब थ्री केसेस में करना था। ये हो गया फर्स्ट केसेस। ठीक, ये फर्स्ट केसेस में हमें क्या सिद्ध करना है? यहाँ पर हमें एन इक्वल टू वन, ठीक, एन इक्वल टू वन के लिए हमें जो पी एन है उसे क्या करना है? उसे सत्य मानना है। ठीक, इसे क्या दिखाएंगे? इसे हम सत्य दिखाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर जहाँ एन है वहाँ पर क्या रख देंगे? वन। ठीक, यहाँ पर पी वन। ठीक, देखिए ए बी के पावर वन इक्वल टू बी के पावर वन इंटू वन। ठीक, अब चलिए, अब देखिए यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? ए बी ए। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पर मिल रहा है ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हम माने थे क्या है? ये यहाँ पर लिखेंगे एन इक्वल टू वन के लिए पी एन क्या है? सत्य है, क्योंकि ये बराबर आ रहा है। ठीक, अब चलिए, अब सेकंड केस में क्या करेंगे? ठीक, सेकंड केस में माना एन इक्वल टू क्या मानेंगे? के। ठीक, यहाँ पे क्या दिखाएंगे? के के लिए जो आपका पी एन है, ठीक, के के लिए जो आपका क्या है? पी एन है, वो क्या करेंगे? सत्य दिखाएंगे। ठीक, सत्य दिखाएंगे जब जब पी के क्या होगा? सत्य होगा। ठीक, तब सत्य दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर हो गया। ठीक, केवल पी के लिए हमें सत्य दिखाएंगे। ठीक, यहाँ सत्य नहीं दिखाएगा। ठीक, यहाँ से पी इक्वल टू एन क्या मांगेंगे? सत्य कल दिखाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर जहाँ पर क्या एन, वहाँ पर क्या रखेंगे? के। तो पी यहाँ पर के। ठीक, यहाँ पर ए बी, अब देखिए यहाँ पर एन था, क्या रखेंगे? यहाँ पर के इक्वल टू बी के इंटू ए। इसे समीकरण वन मान लीजिए। ठीक, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए आपका जो केस थर्ड था उसमें क्या मानेंगे? उसमें मानेंगे एन इक्वल टू के प्लस वन। ठीक, के लिए पी एन सत्य दिखाएंगे। ठीक, पी एन क्या सत्य दिखाएंगे? कब? जब पी के आपका क्या होगा? सत्य होगा। ठीक, पी के आपका क्या होगा? सत्य होगा, तब दिखाएंगे। ठीक, अब चलिए
अब जहाँ पर n था वहाँ पर क्या रखेंगे, k+1। चलिए यहाँ से p, ठीक, k+1 ab k+1 इक्वल टू b k+1 इंटू a, ठीक, ये आपका बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या लेंगे, LHS लेंगे, ठीक, LHS, ठीक। देखिए LH जब यहाँ से लेंगे तो LH क्या होगा, a b के पावर k+1 a b के पावर k+1, ये आपका क्या हो गया, LHS ले लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमें कुछ अलग करना है, ठीक। यहाँ से देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a b k इंटू ए, ठीक। जब इंटू क्या लिखेंगे, b, यदि यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या a b k+1 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए, अब यहाँ से हमें समीकरण ए से हमें समीकरण एक से, समीकरण एक में हमें क्या दिया था, समीकरण एक में दिया था a b के पावर k इक्वल टू b के इंटू ए था यहाँ से, ठीक, समीकरण एक से। चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल टू बी के ए, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, b के पावर k इंटू ए, ठीक। अब यहाँ से b यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। यहाँ से क्या आपका प्राप्त हुआ, यहाँ से b के पावर k इंटू बी, ठीक। अब a को इस तरफ कर देंगे a। अब देखिए यहाँ से हो गया आपका b k+1 इंटू ए, ठीक। ये आपका क्या आ गया, RHS, हमें यही सिद्ध करना था, ठीक। अब देखिए अब इसे कुछ और लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिए, अतः n इक्वल टू k+1 के लिए जो आपका Pn है वो सत्य है, कब, जब पी के क्या है, पी के सत्य है, ठीक। तो अतः यहाँ पर गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया, ठीक, दिया हुआ जो कथन था वो क्या है, दिया हुआ कथन सत्य है, ठीक। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन लिख देना है। अब देखिए अब इसी में ये क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक। उसी में क्या सेकंड क्वेश्चन दिया था, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था आपका, सेकंड क्वेश्चन दिया था यहाँ पर आपका सेकंड चल रहा है, ठीक। उसमें दिया था, अब इसको भी गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करना था, ठीक। यहाँ से भी माना, ठीक, इसको भी Pn, ठीक। यहाँ पे क्या दिया था, ए बी के पावर n इक्वल टू ए के पावर n इंटू बी के पावर n, ठीक। इसको भी सिद्ध करना था। तो चलिए यहाँ से भी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 इक्वल टू क्या मानेंगे, 1, ठीक। इसको क्या सत्य दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इसको सत्य दिखाएंगे, ठीक। चलिए इसको सत्य दिखाएंगे। अब देखिए जहाँ पर n है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 1, तब P1 ए बी इक्वल टू 1 इक्वल टू ए के पावर n बी के पावर 1, ठीक। तो आपका क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से ए बी इक्वल टू, ठीक, यहाँ से ए बी इक्वल टू ए बी यहाँ से क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अतः n इक्वल टू 1 के लिए Pn क्या है, सत्य है, ठीक। अब दिखा देंगे, ठीक। अब चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे थे,
हम क्या करेंगे, ठीक, सेकेंड केसेस में n इक्वल टू क्या मानेंगे, k, इसको क्या सत्य दिखाएंगे, ठीक, क्या दिखाएंगे, सत्य दिखाएंगे। n प्लस के लिए मानेंगे जो Pn है वो क्या है, की सत्य है, मानेंगे कि सत्य है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर n है, वहाँ पर क्या रखेंगे, k, यहाँ पर P k, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB के पावर k इक्वल टू A के पावर k और B के पावर k, ठीक, यहाँ से हो गया। इसको देखिए, वहाँ पर फर्स्ट मानते हैं, यहाँ पर क्या मानेंगे, सेकंड समीकरण, ठीक। चलिए अब देखिए, अब आपका जो थर्ड केसेस में था उसमें क्या मानेंगे आप, वहाँ पर मानेंगे n इक्वल टू के प्लस वन, ठीक, n इक्वल टू के प्लस वन मानेंगे, ठीक। क्या मानेंगे, के लिए n इक्वल टू के प्लस वन के लिए जो आपका Pn है उसे क्या करेंगे, सत्य दिखाएंगे, सत्य दिखाएंगे। कब, कब, जब पी के आपका क्या होगा, सत्य होगा, ठीक, पी के क्या होगा, जब आपका सत्य होगा, ठीक। चलिए इसको भी दिखाएंगे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से हमें, ठीक, अब देखिए, अब n बराबर इक्वल टू क्या रखेंगे, k प्लस वन, जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखेंगे, k प्लस वन रखेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक, क्या रखेंगे, p k प्लस वन, यहाँ पर a b के पावर k प्लस वन इक्वल टू a के पावर k प्लस वन इंटू b के पावर k प्लस वन, यही रखेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ से हमें LHS लेना है, ठीक। तो LHS यहाँ से बता लीजिए, LHS, ठीक। तो LHS आपका क्या है, a b के पावर k प्लस वन है, ठीक। अब देखिए, अब इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको a b के पावर k इंटू ए बी के पावर क्या लिखेंगे, वन, जुड़ेगा तो k प्लस वन ही होगा, ठीक। अब चलिए, अब यहाँ से समीकरण सेकेंड से लेंगे, ठीक। तो का समीकरण सेकेंड में क्या था, यहाँ से ए बी के पावर k इक्वल टू क्या था, a के पावर k और b के पावर क्या था, k, ठीक। तो यहाँ मान रखेंगे। चलो, तो समीकरण सेकेंड से क्या था, यहाँ से ए बी के पावर k इक्वल टू था आपका a के पावर k इंटू b के पावर k था। तो चलिए मान रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मान a के इंटू बी के, ठीक, इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, b। अब चलिए इसे और सॉल्व करते हैं, a के पावर k, ठीक, यहाँ से लीजिए, b के पावर k इंटू ए, फिर यहाँ से इंटू क्या हो गया आपका b हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से क्या लेंगे, समीकरण एक से, ठीक। आपका समीकरण एक कहाँ था, आपका यहाँ देखिए, समीकरण एक आपका ये था, क्या था, ए बी के पावर के इक्वल टू बी के पावर के इंटू ए, ये समीकरण था आपका, ठीक। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे, जब आप यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो इक्वल क्या होगा, यहाँ पर ए के पावर के, ठीक, ए इंटू बी के पावर के, यहाँ पर इंटू क्या हो गया, बी, ठीक। और इसे सॉल्व कीजिए, ए के पावर के कोष्टक में यहाँ से ए के पावर वन इंटू बी के, ठीक, आप यहाँ से क्या रखेंगे, बी के पावर एन
अब इसे और सोल्व कीजिए। अब देखिए ये क्या हुआ, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन मत लगाइए। देखिए यहाँ पर k इंटू ए, तो क्या हो गया k के पावर k प्लस वन, ठीक, इंटू यहाँ से देखिए b, और देखिए k और प्लस वन कितना होता है k प्लस वन, ये हो गया। ये आपका किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर, ठीक। देखिए आर एच एस के बराबर ये है, तो हमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि यन इक्वल टू k प्लस वन के लिए जो पी एन था वो सत्य है जब क्या पी के सत्य है, ठीक। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, ठीक, जो हमारा दिया गया, ठीक, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ जो कथन था वो क्या था हमारा, सिद्ध हुआ, ठीक। यहाँ से कथन क्या है, सिद्ध है। धन्यवाद।